ओ अब कहाँ जाए गोरे लीली बाह पकड़ के। ये बेटा भी मेरा ही है, लेकिन बात तो बता क्या हुआ? तुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा मेरी बातों पर? अरे बहना बात तो बता, खुद के बेटे को लेके खड़ी है, क्या बात है, बात बता। अरे बहन हम जानती है तुझे कभी भरोसा नहीं होगा, रंगे हाथों पकड़ रखा है, अब तो विश्वास करो। मैया ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी ये, अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा कंदैया जरा बाहर आना। तो जैसे ही कंदैया बाहर आए तो प्रभावती ने पहले तो कंदैया की तरफ देखा, फिर अपने हाथ को देखा तो खुद के बेटे को लेके खड़ी है। अपने बेटे को डांटने फटकारने लगी, तू कितना मूर्ख है, तूने बोला भी नहीं मैया, वो तो भाग गया और यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए मुझे ले आया। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अब तो कोई गोपी चोरी से चुपके से मथुरा में दूध दही ले जाती है ना, तो कन्हैया कंकर मार करके ढेला मार करके मटकी फोड़ देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी की लीला की। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब तो भगवान थोड़े बड़े हो गए, कहने लगे मैया अब मैं बछड़े चराने जाऊंगा। तो कन्हैया अपने ग्वाल वालों के संग में बछड़े चराने के लिए जाने लगे। तो वहां पर महाराज सभी अपने अपने घर से दूध दही मक्खन ले जाते हैं। मध्याह्न के समय में गोल घेरा बना करके बैठ जाते हैं, एक ही मटकी में सारा सामान डाल लेते हैं। कन्हैया उसमें हाथ डालते हैं, उसी को खुद चाट लेते हैं, उसी को दूसरे को चटा देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा, देखो तो सही वो नारायण क्या लीला कर रहा है। ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा तो कन्हैया उसी हाथ से खुद खा रहे हैं, उसी को दूसरे को चटा रहे हैं, उसी को तीसरे को खिला रहे हैं, फिर खुद खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये नारायण नहीं हो सकता, क्या करें? बोले इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, समस्त बालकों का, समस्त ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक को ले गए, मात्र कन्हैया को छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा ब्रह्मा जी जब मेरा अवतार हुआ था उसी समय मैंने बोल दिया था मेरा अवतार सत्य होगा, इस पर कोई संदेह नहीं करेगा, फिर भी तुमको विश्वास नहीं हुआ। तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए उतने ग्वाल बाल बना दिए, जितने बछड़े चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए योग माया से उतने बछड़े बना दिए। अब तो वही नियम चल रहा है, रोज का वही नियम है, कृष्ण ही कृष्ण को चरा रहा है, कृष्ण ही कृष्ण को ले जा रहा है, कृष्ण ही कृष्ण से खा रहा है। ब्रह्मा जी ने एक रात्रि के बाद में झांक करके देखा, अब देखो वो नारायण क्या लीला कर रहा है। ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा तो वही मध्याह्न का समय है, सभी बालक गोल घेरा बना करके बैठे, उसी से खुद खा रहे हैं, फिर हाथ डुबो करके उसी को दूसरे को चटा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये मेरे से भूल हो गई, मैंने श्री हरि का अपमान किया है, इसलिए समस्त बालकों को लेकर के और पुनः पृथ्वी पर आए। तब तक 1 वर्ष यहां बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने एक रात्रि के बाद झांक करके देखा, तब तक पृथ्वी पर 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष बाद सारे बालक आए ब्रह्मा जी उनको सबको लेकर के आए। तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक बोल करके और भगवान से क्षमा मांगी कि नौमेड्यते प्रभुपुसे तड़िदांबराया गुंजामतं सपरिपेच्छल सन्मुखाय
वन्यास्रजे कबल वैत्र विशाल वेणो लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। आपके सिर पर मोर मुकुट शोभा पा रहा है, आपके अधरों पर बांसुरी शोभा पा रही है। आपका ये श्री विग्रह भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसे 40 श्लोक बोले, तब जाकर के ब्रह्मा जी को क्षमा किया भगवान ने। समस्त बालकों ने अगासुर और बकासुर की कथा 1 वर्ष बाद जाकर के अपने घर वालों को बताई, क्योंकि 1 वर्ष तक वो ब्रह्मा जी की कैद में थे ना। तो भगवान ने उसी बीच में अगासुर और बकासुर दोनों का वध किया। अगासुर अजगर बन करके आया और बकासुर बगला बन करके आया। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। अब तो भगवान ने अपनी मैया से कहा, मैया मैं गोपाल बनना चाहता हूं, मैं गाय चराना चाहता हूं। मैया ने कहा, बेटा ये गाय जंगल में चरने जाती है और वहां जंगली जीव रहते हैं, तेरा भक्षण कर जाएंगे बेटा, इसलिए तू अभी छोटा है, अभी तू बछड़े चरा। नहीं मैया, अब मैं गोपाल बनना चाहता हूं, अब मैं गाय चराना चाहता हूं। भगवान ने गायों की सेवा की है। भगवान ने कहा, ये गौ माता नंगे चरण जा रही है, तो मैं भी नंगे चरण ही गाय चराने जाऊंगा। मैं भी चरण पादुका नहीं पहनूंगा। मेरी गाय नंगे चरण जाती है, मैं भी चरण पादुका नहीं पहनूंगा। भगवान ने गायों की सेवा क्यों की? क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि गाय की सेवा कर ली तो समस्त देवताओं की सेवा कर ली। इसलिए नियम तो यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ माता घर में बांध करके रखनी चाहिए, लेकिन आजकल घरों में जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं, गौ माता यदि नहीं रख सकते तो माताओं नियम बना लो। अरे ज्यादा नहीं तो इतना तो कर सकती है माताओं, पहली रोटी गाय की निकालो सबसे पहले। जब भी भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय की और सबसे आखिरी की रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। ये गृहस्थी का नियम है। कहने को तो हम सभी कहते हैं उदार चरित्राणाम वसुदेव कुटुंबकम, हम सारे संसार हमारा परिवार है, हम वसुदेव जी के कुटुंब हैं। इस बात को कहने को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन चरितार्थ होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। भगवान ने गायों की सेवा की है। जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करेगा, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो उसको बांध करके रखते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद किया और डंडा मार करके भगा देते हैं। अरे भले मानुसो, उस गौ माता पर बेचारी पर क्या बीतती होगी कि जब तक दूध देती थी तब तक तो मेरे को बांध करके रखा, अब डंडा मार करके भगा दिया। इसलिए गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। जिस आश्रम में मैंने पढ़ाई की थी ना इंदौर में, हमारे आश्रम में 450 गायें हैं। ये जो आवाज निकल रही है, ये जो मैं कथा वाचन कर रहा हूं, इन सब चीजों की पढ़ाई मैंने गौशाला में बैठ करके की है। गौशाला का जिस जगह पर गौ माता रहती है, उस भूमि का इतना प्रताप है, उस जगह का इतना प्रताप है जिसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये तो मैं आपको पढ़ी हुई बात, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं, ये तो मैंने मेरे द्वारा अनुभव की हुई बात आपको बता रहा हूं। इसलिए कोई भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो माताओं नियम बना लो,
पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, सबको बनानी है। गाय यदि घर पर रोज नहीं आती हो तो 2 दिन में 4 दिन में जहां गौ माता आती हो वहां पर देख करके आओ, ये तुम्हारा नियम है। लेकिन माताओं ने आजकल नियम बदल रखे हैं। सुबह सुबह 6 बजे जल्दीबाजी में भोजन बनाती है अपने पति देवता के लिए। सुबह सुबह जल्दीबाजी में, क्योंकि जो रोटी गौ माता को खिलाने की उसको पति देवता खा रहे, तो गाय तो होंगे नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए मेरी माताओं ऐसा मत करो, गाय की रोटी गाय को ही खिलाओ, पति को मत खिलाओ। बोलिए गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। छोटी छोटी गैया श्री राधे। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटो सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सा मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दूध पीने ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीने ग्वाल, देखो घास खावे गैया दूध पीने ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीने ग्वाल। हे मखन खावे मेरो मदन गोपाल, मखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हे जी छोटो सो मेरो, हे जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हे जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हे जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंसी वारे मोहे तुम
मुरली मधुर बजा या वंशी ने मेरो चित हरो घर अंगना न सुहा हमारी झोपड़ी में मारी टापड़ी में मारी झोपड़ी में एक बार आजा आजा रा मारा सेठ सावड़ा हमारी झोपड़ी में एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा जी मारा सेठ सावड़ा जी मारा सेठ सावड़ा हमारी झोपड़ी में हमारी टापड़ी में हमारी झोपड़ी में एक बार आजा आजा रा मारा सेठ सावड़ा हमारी झोपड़ी में एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा हे सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा ओ सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा सेठ सावड़ा जी मारा सेठ सावड़ा हमारी टापड़ी में हमारी झोपड़ी में हमारी टापड़ी में एक बार आजा आजा रा मारा सेठ सावड़ा हमारी झोपड़ी में एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा पाया थारे कारण मैंने अंगना ले पाया थारे कारण मैंने अंगना ले पाया थारे कारण मैंने अंगना ले पाया ओ अंगना ले पाया श्याम अंगना ले पाया माने अंगना ले पाया ओ अंगना ले पाया श्याम अंगना ले पाया अंगना ले पाया श्याम अंगना ले पाया थारे कारण माने अंगना ले पाया श्याम थारे कारण मैंने अंगना ले पाया शोभा आजा आजा रा मारा सेठ सावड़ा हमारी झोपड़ी के आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा ओ सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा हमारी टापड़ी में हमारी झोपड़ी में हमारी टापड़ी में एक बार आजा आजा रा मारा सेठ हमारी झोपड़ी में एक बार आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा जय हो हौद भराई अरे थारे कारण मैंने हौद भराई थारे कारण मैंने हौद भराई अरे हौद भराई श्याम हौद भराई हौद भराई श्याम हौद भराई हौद भराई प्यारे हौद भराई हौद भराई श्याम हौद भराई हौद भराई श्याम हौद भराई मलिके के शिकार कर आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा हमारी झोपड़ी के आजा आजा रे मारा सेठ सावड़ा ओ सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा सेठ सावड़ा मारा सेठ सावड़ा हमारी टापड़ी में हमारी झोपड़ी में हमारी टापड़ी में एक बार
हजारा मारा सेठ सावरा तुम्हारी झोपड़ी में एक बार आजा हजारा मारा सेठ राधे बिस्तर लगाया थारे कारण मैंने बिस्तर लगाया अरे थारे कारण मैंने बिस्तर लगाया थारे कारण मैंने बिस्तर लगाया ओ बिस्तर लगाया श्याम बिस्तर लगाया बिस्तर लगाया माने बिस्तर लगाया ओ बिस्तर लगाया श्याम बिस्तर लगाया बिस्तर लगाया श्याम बिस्तर लगाया करके करके प्रेम में बड़ा जा हजारा मारा सेठ सावरा हमारी झोपड़ी में एक बार आजा हजारे मारा सेठ सावरा ओ सेठ सावरा मारा सेठ सावरा ओ सेठ सावरा प्यारे सेठ सावरा ओ सेठ सावरा मारा सेठ सावरा सेठ सावरा जी मारा सेठ सावरा हमारी टापड़ी में हमारी टापड़ी में हमारी झोपड़ी में एक बार आजा हजारा मारा सेठ हमारी झोपड़ी में एक बार आजा हजारे मारा सेठ हजारा मारा सेठ हजारा मारा सेठ दादिभ्यस्तु को पसा। हे राजन परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी और नंद के लाला ने गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया है, तो इंद्र कोप करने लगा, क्रोध करने लगा और प्रलयंकारी मेघों को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज पर मूसलाधार बरसात कर दो। अब तो बिजलियां चमकने लगी, और बरसात होने लगी महाराज। जैसे ही बरसात होने लगी तो सभी ब्रजवासी घबराने लगे, अब क्या होगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम सब गोवर्धन नाथ की शरण में चलते हैं। गोवर्धन नाथ की शरण में जाकर के और कन्हैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि गोवर्धने धृते सेला आशा तजरक्षिते ब्रजे गोलोकादा ब्रजम कृष्णम सुरभि सक्र एव च। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तब कामधेनु बधाई देने के लिए आई और इंद्र बरसात कर करके थक गया, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। सुदर्शन चक्र ने सारे जल को सोख लिया। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। सभी ने कहा, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठियां लगाई। कन्हैया ने कहा देखो भैया, इसको तुम रोक के रखियो जब तक मैं दूसरा हाथ बदल लूं। एक हाथ में मेरे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ कन्हैया चिंता मत कर भैया, हमने लाठियां लगा रखी है, डंडे लगा रखे, तुम अपना हाथ निकाल लो। अब जैसे ही कन्हैया ने अपना हाथ नीचे किया तो सारा पर्वत नीचे गिरने लगा। सभी ब्रजवासी जोर से चिल्लाए, अरे कन्हैया रोक रोक रोक, ये पर्वत तो नीचे आ रहा है। सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आया, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हुए। कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गुपियन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से तो मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो मेरा
चोर चोर करके जो माखन खाया था उसका बल बढ़ गया, और कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी और राधे रानी की कृपा से मैंने इस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। अब तो महाराज इंद्र भी भगवान से क्षमा मांगने के लिए आ गए। इंद्र ने सोचा कि मैंने भगवान का अपराध किया है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्र भी भगवान से क्षमा मांगने लगा कि विशुद्ध सतवो तब धाम शांतो तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसो प्रभावो नैवेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध्य नैवेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध्य। हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत है, विशुद्ध सत्वम, तब धाम शांतम, आपका स्वरूप परम शांत है और ज्ञानमय है, रजोगुण तमोगुण रहित है। आप सत्व में हैं, सत्व गुण में हैं। आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में इसकी प्रतीति नहीं होती। आप मेरे अपराध को क्षमा करो। ध्यान देना सज्जनों, ब्रह्मा जी महाराज ने 40 श्लोक बोले, तब जाकर के ब्रह्मा जी को क्षमा किया, और इंद्र ने ऐसे 8 श्लोक बोल दिए, 8 श्लोक बोलने पर ही क्षमा कर दिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। और हम सब लोग भगवान कृष्ण की बारात में चलेंगे, इसलिए कल सब तैयारी करके आना। कल हम झांकी के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। कल सुंदर सुंदर कथाएं हैं, और सायंकाल के समय में बड़ी धूमधाम से भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह हैं। उनकी रुक्मणी मंगल की कथा मैं आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। इसके पश्चात हम विवाह की कथा सुन करके और उनके विवाह के दर्शन करेंगे। अब यजमान आ जाएं, यजमान परिवार के सदस्य सभी लोग आकर के भगवान गोवर्धन का पहले पूजन कर लें। इसके पश्चात जिनको भी पूजन करना है वो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन सेवाभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्ष अपनादो ओम पुंडरीकाक्ष अपनादो ओम पुंडरीकाक्ष अपनादो भगवान पुंडरीकाक्ष। हाथ में सभी अक्षत पुष्प ले लो भैया, अक्षत ले लो, सबको दे दो भैया। बढ़िया भाई साहब आ जाओ, आगो। ओम भूर्भुवस्व भगवान गोवर्धन नाथ का ध्यान करेंगे। ओम यत्पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम पापोक विध्वंसनम यन्नामामृतपूर्वकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोऽपि यदंग्रि पद्मरजसा शापान् मुनेर्मोचिता आर्त त्राण परायण स भगवान नारायणो मे गति। ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभौमिकौ सर्वतस्पृतवात तिष्ठत सांगोलम्मा। ओम भूर्भुवस्व भगवान गिरिराज गोवर्धनाय नमः। ध्यानार्थ अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यर्घाग्नि से भगवान का पूजन करें, 4 बार जल छोड़ें। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संप्रतं प्रकदाज्यम्मापसोस्ता चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे। थोड़ा चंदन छोड़ो भगवान को। ओम भूर्भुवस्व त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामेन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यस्मादमुच्यत। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंगाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यतामः। अक्षतम समर्पयामि, अक्षतान्ते पुष्पम दिव्य पुष्पमालां समर्पयामि। अबीरम गुलालम चोवा चंदनम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपकम दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। और सभी जो है कि इसको हाथ लगा करके और भगवान को अन्नकूट का भोग लगा, तुलसी पत्र छोड़ देना इसमें। ओम भूर्भुवस्व नैवेद्यम निवेदयामि। मध्य आचमनीयम 4 बार जल छोड़ दीजिए। मध्य आचमनीयम तुलसी पत्र छोड़ दो उसमें। हाँ भैया, भेंट दक्षिणा चढ़ा दो भगवान को। एक श्रीफल देना पंडित जी ने।
हाँ जी साहब, इसमें दक्षिणा रखो साहब, श्रीफल पे श्री ओम राज भगवान को भेंट दक्षिणा अर्पण कर देवे। ढोक नमस्कार हम करो में हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर लें। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपितात् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार जल छोड़ दो। अनेना कृतेन भगवान गिरिराज गोवर्धनाय प्रियंताम नमः। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोल पहुंचनी के लौटा की जय हो। पार्वती परिवार की तरफ से भगवान गोवर्धन की पूजा की गई है। आप सभी इधर से आकर के इधर से एक परिक्रमा दे लेवे। धक्का मुक्की कोई नहीं करें। इनके बाद में सभी माताएं बहनें भाई लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं वो भगवान को भेंट दक्षिणा करें और एक परिक्रमा करें बस। अरे मानसी गंगा सिर गंगा सिर हर दे गिरवर के मानसी गंगा सिर हर दे गंगा सिर हर दे गिरवर के ओ कुंड कुंड चिरना मत दे कुंड कुंड चिरना मत दे अपनो जन्म सफल कर ले। गंगा सिर हर दे गिरवर के गंगा सिर हर दे गिरवर के गिरधारी को लेंगे शीश झुका गिरधारी को लेंगे शीश झुका हो गिरधारी को लेंगे शीश झुका हो दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुका हो गिरधारी को लेंगे शीश झुका गिरधारी को लेंगे शीश झुका दंडोती कर मन में कटल दंडोती कर मन में परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की तैयारी कर। वो सब दान करे दिल खोल के दान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के मानसी गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा दे। ओ कुंड कुंड चिरना मत दे कुंड कुंड चिरना मत ले ओ अपनो जन्म सफल कर ले। गंगा सिर हर दे मानसी गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा।
का लोटा स्नान। भैया माताएं पूछड़ी इसमें से जगह छोड़ो, यहाँ से इधर को निकलने के लिए परिक्रमा के लिए हो चले मन में भैया आप क्या कर रहे हो, इनको निकालने के लिए अलग जगह करो उधर से। मिला पूछड़ी का लोटा अस्तान का लोटा है हेलो हेलो वो जतीपुरा में आए के दूध की झार चढ़ाए के जतीपुरा में आए के दूध की धार चढ़ाए के वो सब भक्ति भाव को तोल के भक्ति भाव को तोल के देंगे पर कम्मा डोल के मनसी गंगा सिर हर दे गिरवर की पर कम्मा ओ मनसी गंगा सिर हर दे गिरवर की पर कम्मा ओ कुंड कुंड चिरनामत दे कुंड कुंड चिरनामत दे अपनों जगत सफल कर ले सिर हर दे गिरवर की पर गिरवर के और पूछड़ी के लोटा धर जा मानसी गंगा में फिर कर स्नान मानसी गंगा फिर करे स्नान मानसी गंगा फिर करे स्नान हो राधा कुंड पे राधा को धर जा मानसी गंगा में फिर कर स्नान मानसी गंगा में करके स्नान मानसी गंगा में करके स्नान पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा हो वाणी वन को खोल के क्रीड़ा में सब खोल के देंगे परकम्मा डोल के मानसी गंगा से हर दे मानसी परकम्मा मानसी गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा में ओ कुंड कुंड चिरनामत दे कुंड कुंड चिरनामत दे ओ अपनो जन्म तमन कर ले गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा में गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा में गंगा सिर हर दे गिरवर की परिक्रमा दे गिरवर की परिक्रमा दे। जिन माताओं ने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर जाकर के